मानव शरीर एक बहुमूल्य रचना है। इसके रक्षा मंत्रालय पर विश्वास रखें और इसे रसायन युक्त ना करें, अन्यथा इसके संभावित खतरों से सावधान रहें। टू नो द ह्यूमन बॉडी इज अ प्रेशियस एसेट, डू नॉट एक्सपोज इट टू केमिकल्स एंड ट्रस्ट इट्स डिफेंस मिनिस्ट्री और एल्स बीवेयर ऑफ इट्स पोटेंशियल रिस्क्स। टू नो यार हर बार लेट कर देते हैं, इतना कॉल समय की कीमत नहीं है ना ये कितना नहीं समय। हाँ भाई बताओ। हाँ भैया यार बहुत देर बुखार था यार। दवा लीजिए। और दोनों लेके आए 650 खा के आए। हाँ और कोई और तो कप सिरप पी लिया यार। न्यूज़लाइट भी खाई होगी आपकी फेवरेट। हाँ यार बिल्कुल। ले हो गया भाई इनका गेम। क्या हो भाई? अरे क्या हो बताओ तो। 2 मिनट शांति। राम राम। अरे बताओ तो। 250 रुपए मेरे दे देना, 100 मेरा। 100 इनका दे देना, तब कहीं जाना। तो अरे कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जा रहा, मैं ही हूँ। ये सब दवाएं जो खा रहे हो ना, ये हाँ। सब दवाएं खाने से इंसान कहीं का कहीं चला जाता है। कहाँ चला जाता है? न्यूज़लाइट बैन हो चुकी है, डोलो 650 बाकी सब जगह तो ये बैन कौन है। बताएगा? ये पूछेंगे तो बताऊंगा ना। धनिया मिर्च तरह दवा मिलती है, लोग खा भाई लेते हैं। पूरे इंडिया में लोग बुखार होने खट से डोलो 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 वही लॉलीपॉप ना। समझ लिया भाई से। और पता है तुमको तुम्हारी बॉडी को कितना डोलो चाहिए? यार डोलो तो मैं काफी दिन से खा रहा हूँ यार। 650 mg होती है, लेकिन चाहिए कितना नहीं पता। मोस्टली मैक्सिमम लोगों को नहीं पता भाई एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी। हाँ। सपोज दैट हर बॉडी की अपनी अपनी नीड्स होती है। तो तुम्हारे बॉडी में हो सकता है 540 mg से तुम्हारा काम चल जाए, बिल्कुल। इनके में 610 से चल जाए, मेरे में 250 से चल जाए। बट हम नॉर्मली कोई भी कैजुअली उठा लेते 200-650 खाओ भाई। हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कितना ओवरडोज ले रहे हैं पता है? और वो भी रेगुलर मैनर में। रेगुलर मैंने हमारा 5 दिन का ट्रीटमेंट चला तो हम 100 mg इंटू 6 5 डेज 500 mg ओवरडोज ले लिए। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना लंबा जा रहा है। कब से दवा खा रहे हो सारी? भाई बहुत महीने से खा रहा हूँ यार। महीना तो मतलब यार थोड़ा करते करते ना भाई बहुत ज्यादा तुम्हारे बॉडी में वो थोड़ा सा जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज करता है। बाहर की कंट्रीज में ये सब बैन है। इवन मतलब अभी ये तो 3 ही दवा है, कितनी सारी दवाएं भाई बैन है, क्योंकि हमारे बॉडी को मतलब दिक्कत करता है, इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है ये। तो क्या करना चाहिए फिर? तो भाई करना यही चाहिए। हम्म। तुमको बुखार हुआ? हम्म। क्या हुआ बुखार से? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो देखो तुम्हारी बॉडी बुखार के बाद होती है गर्म, ठीक है? गर्म हो जाती है भाई, वो हेल्दी बुखार होता है। बुखार का हर समय सम जुकाम बुखाम क्या बोलते हो कोल्ड सम कोल्ड एंड फीवर और नोन एज हेल्दी बुखार एंड जुकाम। या तो अपनी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उस पर ट्रस्ट करो। तो ये सब पहले क्यों नहीं बताते तुम लोग मुझे? क्योंकि तुम ट्रस्ट नहीं करते। तुम तो जुकाम बुखार को नॉर्मल है। बोला तो आपको 500 रुपए दीजिए, हर दिन आपको ज्ञान दूं मैं। कंपाउंडर वाली जो बात करते ये हैं, कंपाउंडर लोग आजकल डॉक्टर समझते हैं अपने आप को, हाँ। और इंजीनियर अलग ही डॉक्टर समझते हैं आप लोग। इंजीनियर हर चीज में आ रहे हैं। आप लोग की जान बचाएगा। इंजीनियर पर उंगली नहीं उठाना। इंजीनियर और कुछ सब हाँ क्योंकि इंजीनियर आजकल बाबा भी बनकर टहल रहे हैं। छोड़ो, तुमको हम तुमको इस आदमी को जीवन रहने की वही ना, जरूरत ही नहीं है। इतनी अच्छी चीज बता रहे हैं। तुम बस क्या करो, अपने इम्यून सिस्टम पे भरोसा करो, ठीक है? अभी तुमने इम्यून सिस्टम बोला, इम्यून सिस्टम हमारा कितना खराब हो चुका है तुम्हें पता है? कैसे? हम लोग जो खान पान कर रहे हैं, दिन में 4 बार तो तुम लोग मोमोज खा लेते हो। नहीं, मोमोज हेल्दी होते हैं ना। मोमोज तो भाई न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, सब हाँ, उसी में वो तो है। हरी सब्जियों में तो पत्ता भाई गोभी। जहर मिलता है हमारे यहाँ। पत्ता गोभी भी रहती है। अभी चलते हैं मोमोज खाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी तुरंत चलो, यही खाओ। वो न्यूज़लाइट खाएं तो मोमोज खाओ। मैं दोनों से 650। भाई मैं देखो, अच्छा चलो देखो, अगर तुम मोमोज खा रहे हो तो, लेकिन अगर तुम अच्छा ये बताओ जरा, हम भाई रोज योगा करते हैं, विलोम करते हैं, क्या होता है वो? क्या होता है? अनुलोम। हाँ, जो यही वाला, तो वो करते हैं, ठीक है? तो पतंजलि के जितने भी मतलब योगा है, आसन है, वो सब फॉलो करते हैं। हम भाई दूध पीते हैं, और क्या दूध की बात कर लिया अपने। दूध का एक अलग मिथ चल रहा है भाई कि दूध हमें पता नहीं, कुछ तो रिसर्च कहती है भाई कि 7-8 साल के बाद हमें काऊ मिल्क पीना नहीं चाहिए है? हाँ भाई, और हमारी बॉडीज को जितना भी प्रोटीन इंटेक मिलता है वो हम लोग कवर कर लेते हैं बाकी चीज़ों से। तो मिल्क की एज सच नेसेसिटी उतनी नहीं रहती जितना हमें अंडर 5 ईयर्स में रहती है। तो भाई दूध तो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 60 साल के बाद भी हम पी सकते हैं, क्योंकि उधर भी हमारा थोड़ी बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी ऑर्गन्स बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पी सकते हैं। बट इन दैट बिटवीन एज 55 साल से 50 साल के बीच में हम लोग इसको कम कर सकते हैं, और लोग तो रेगुलर पी रहे हैं। तो भाई जो दूध एड्स में दिखाते हो तो बताता है न्यूट्रिशियस है ना, तुम भी तो पीते हो भाई रोज। हाँ न्यूट्रिशियस है, बट वो है कि काऊ को इंजेक्शन भी दिया जाता है। काऊ को इंजेक्टेड मिल्क भी पी रहे हैं। हाँ। आधी दुनिया तो भाई पैकेट वाली, आधी दुनिया का, मान लो अगर इंडिया की बात करें तो मोस्टली इंडिया में तो भाई जितना अपना मिल्क कंजप्शन है उसमें से 70% एरिया तो हमारा और मिल्क हम लोग पैकेट वाला कवर हो रहा है। मिल्क हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं अब। हैं? हाँ क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं मतलब यूएसए कंट्रीज में। अच्छा, तो मतलब वहाँ के भी लोग पी रहे हैं तो भाई मतलब दिक्कत तो नहीं होगी। है। बट ऑल ओवर मैं यही कहूंगा कि यार कि अपना जो हेल्थ सेक्टर है हाँ। काफी इम्पैक्ट हो चुका है छोटी छोटी चीजों से, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, और चाहे हमारी ये जो इन जैसे लोग जो डोलो और नींबू स्लाइड खा लेते हैं, इनके जैसे लोगों की वजह से। तो चलो ठीक है भाई, जैसे देखो दूध है, दूध को चलो नहीं पियेंगे,
ठीक है, बट दूध मतलब जो बच्चे रहते हैं 7 साल से कम, चलो वो दूध पी लिए, ठीक है, अब दही वही खा तुमने लिए। कही बच्चों की और- बात, बच्चों की बात मैं पहले बता दो, बच्चों को तुम बच्चे से हाँ। मतलब बचपने से हम्म, उनको अच्छी पेरेंटिंग दोगे, मतलब अगर तुम अच्छी पेरेंट हो और उनको सही से सिखाओगे तब तो उन सारी चीजों को पता रहेगा ना। तो आजकल भाई बच्चे हो भी कैसे गए हैं, अल्फा एकदम डोमिनेंट। अल्फा भाई, अल्फा बच्चे के बारे में आपने नहीं, आपको- नहीं, बताओ, अरे बताओ। यार, अल्फा बच्चे के बारे में इनको तुम्हें बताया नहीं था उस दिन भाई की हमारे रिलेटिव में एक बंदा है, हाँ। मतलब वो है, बच्चा है। उनका बच्चा जो है भाई इतना वो है, एग्रेसिव है हाँ। कि मीनवाइल यार वो 8 घंटे की स्लीप लेता है। अभी वो 2.5-3 साल का ही 8 घंटे की स्लीप लेता है। उससे ज्यादा वो सोता ही नहीं भाई, दिन भर कुछ ना कुछ खुराफात करता है। मतलब वो अल्फा के अंदर लीडरशिप वाली स्किल होती है, Exactly. तो भाई वो उसको कोई भी बात उसको डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, वो जो बोलता है वो होना ही चाहिए। हाँ। अभी से भाई वो दिन भर में 1-1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी ले रहा है, बताओ। भाई मतलब, और पता है फोन वगैरह ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है मेरे हिसाब फोन से। तो यार सबको इम्पैक्ट कर रहा है। सबको कर रहा है। मतलब अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे मोबाइल पकड़ा दो, बच्चे बिल्कुल। नहा नहीं रहे मोबाइल पकड़ा दो, बच्चे हाँ। कुछ कराना मोबाइल पकड़ा दो, बच्चे- ब्ला 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 मोबाइल पकड़ा दो। कॉल पे बात करनी मोबाइल पकड़ा दो, ये क्या बात है भाई। और फिजिकल तो हो ही नहीं रहा इन लोग का। वही तो। कोई ना- गेम नहीं खेल रहे हैं, ना सिर्फ- क्रिकेट खेल रहे हैं ना- जैसे हम लोग खेलते थे खूब डेली। अरे हम तो बहुत हाँ, खेले हैं। फुटबॉल खेलते थे, हाँ, बास्केटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हाँ, इतने पिद्दे बच्चे सिर्फ, और उनसे पता है मोबाइल छीन लो, ऐसे भाई वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे ही, तुम वीडियोस में इतना चिड़चिड़ा जाते हैं। एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं यार। भाई हम- मोबाइल तो उनकी वर्चुअल किडनी बन कोई चुकी है, काम करता ही करवाना, करो कोई यार। काम करवाना है, जिद पकड़ लेते हैं। भाई साहब क्या मतलब, क्या वो दिया है, क्या कहते हैं, वर्चुअल किडनी है भाई है बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। अगर निकाल लिए जाए बच्चे रोना शुरू कर भाई ऐसे ऐसे हाँ। बच्चों को मैंने वो ट्रॉमा देख लिया है जो हाँ। हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं इनके इसी वजह से कि हाँ। उनको वो हो गया यार कि अगर मोबाइल नहीं मिलेगी तो खाना नहीं खाएंगे, हाँ, नहाएंगे नहीं, वही, कुछ वही, नहीं। यार बच्चे किंडर जॉय भी तो खाते हैं। किंडर जॉय खाते, बताइए वो ये भाई। बच्चे खाते हैं, दैट्स द सेकेंडरी थिंग, पेरेंट्स खिलाते हैं, दैट्स द प्राइमरी थिंग। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों खिलाते हैं भाई, जब किंडर जॉय में शार्प टॉयज आते हैं, हाँ। इवन उसके जो शुगर प्रोडक्ट है वो कितना अनहेल्दी है हमारे किंडर जॉय बैन भी है कहीं। किंडर जॉय बाकी बैन यूएस है? में बैन है भाई। तो हमें अरे लग रहा यार, हमें लग रहा है तो तुम किंडर वहाँ जॉय पे- को हेल्दी मैटर में बताया भाई, किंडर जॉय में क्योंकि दूध होता है और जो भाई, चॉकलेट्स होते हैं। चॉकलेट्स होते हैं तो All the हेल्दी होता है। marketing ideas are totally bullshit यार। हमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो हमारे लिए यूजेबल है, प्रॉफिटेबल है, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे भाई वो हमारे लिए स्लो पॉइजन है। किन- लाइक वाइज कोल्ड ड्रिंक, हाँ। कोल्ड ड्रिंक भाई हम सब कुछ मसाला खाए कोल्ड ड्रिंक प्रेफर हाँ, करते हाँ, हैं, बट अभी बिल्कुल, मैंने बताया था भाई तुम्हें सिंगापुर में कोल्ड ड्रिंक के लेवल्स आते हैं, मतलब वहाँ पे जो लेवल्स होते हैं उस पर रेड सिंबल बना होता है, जहाँ पे जो अपने यहाँ कोल्ड ड्रिंक नॉर्मली बिकती है जिसमें हाँ। कोई सिंबल नहीं है, कोई लेबल नहीं है, हाँ, हाँ। सिंगापुर में वहाँ रेड लेवल है। क्यों? तो- क्योंकि उसमें शुगर का लेवल इतना है कि हमारे बॉडी को हार्मफुल है। हमारे हमें लगा भाई वो जो रेड वाला सिंबल वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए नो नो होता नो है। नो नो, यही तो दिक्कत है भाई। आधे लोग थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत चीजों का यूज कर रहे हैं। तो भाई किंडर जॉय किंडर सैड है बिल्कुल, किंडर सैड बोलो या किंडर लेकिन- पॉइजन बोलो, भाई। धीरे धीरे मतलब जैसे खान पान की बात है ना, तो बचपन से ही करना चाहिए, ठीक है, उनको हटाना चाहिए किंडर जॉय वगैरह चीजों से, पैक्ड आइटम से, जो थोड़ा हार्मफुल होते हैं। और मेरे हिसाब से ना कि यार जो गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है, उसको फॉलो करना सिस्टम चाहिए। बताओ। अपनी अभी जो पद्धति चल रही है, अपनी बिल्कुल, शिक्षा पद्धति जो न्यू क्या नाम था, कोई पॉलिसी आने वाली थी कि अरे- ये आएगा वो आएगा ये होगा, पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ इम्प्लीमेंट हुई, क्या हुआ। इवन भाई इससे भी बेटर है कि भाई मैं तो कह रहा हूँ गुरुकुल को वापस लगा दो। गुरुकुल से बेस्ट तो कुछ था ही नहीं, जहाँ बच्चे अपनी लाइफ स्टाइल सीख रहे हैं, रहन सहन सीख रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं। इवन भाई अभी तो क्या ही बताऊँ मैं, अभी कुछ एक रील देखा था, बच्चे भाई वहाँ पे पेपर मनी से बिजनेस करना सीख रहे थे। हाँ भाई, ये मतलब चलो थोड़ी कुछ चीजें, मतलब जो फाइनेंशियल चीजें हैं इनको बचपन में सिखाई जाती तो है। ये कह सकते हैं ना कि ये सब कुछ जैसे गुरुकुल में हो रहा है, हाँ। लाइफ स्टाइल, खुद खाना बनाना, ये भी कह सकते हैं ये आत्मनिर्भर बच्चा है। आत्मनिर्भर बच्चा। आत्मनिर्भरता बना दिया गया बिल्कुल, पूरा, बिल्कुल। एक नंबर। ये जो स्कीम है ना, ये इंडिया के बाहर तो नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये इंडिया के बाहर एक्चुअली मतलब बंद कर दी थी इंडिया में, ये ब्रिटिशर्स भाई आए थे। बाहर जाए, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बाहर बिल्कुल। जाए यार। जब इंग्लिश वालों ने अपना यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन लगा करके हमें जो हम बचपन से तैयार होते हैं, जॉब स्किल माइंडसेट से तैयार होते हैं, हमें जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। वाई वी आर नॉट बिकमिंग रेडी एज हम कुछ ना कुछ इनोवेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। आइंस्टीन और स्किल सीखेंगे। हाँ, हम्म, बाकी लोग जो हमारे क्या नाम आर्यभट्ट जी थे, और ऐसे जितने भी ऐसे पर्सन थे वो सारे इंडिया के तो थे जिन्होंने तगड़े तगड़े इनोवेशंस किया, वही बात है और भाई। जिनकी मेथोडोलॉजी को यूज करके बाकी लोग काम कर रहे हैं। हाँ। बट हम तो भैया सिर्फ वही 25,000 भाई रुपए सोचो, मिल जाए काम। खुद सोचो तुम, मुर्गा बनाना एक एक्सरसाइज थी। हाँ। ये मुर्गा जो बनते हैं ना, हम बन के नहीं दिखाएंगे। फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, अब मुर्गे बनने के बाद जो मतलब मुर्गे बनने के बाद जो कान खींचते थे, ठीक है, दैट वाज द फिजिकल एक्सरसाइज की, मतलब अच्छा वो एक्सरसाइज के फॉर्म में। बस अब सीबीएसई ने कह दिया पता है कि मुर्गा वर्गा छोड़ो, अब बच्चों को मार भी नहीं सकते हैं। बताओ यार, ये सब मतलब बच्चे और ऐसा नाजुक क्राइम हो होते जा चुका रहे है। हैं। हाँ, उनको पता चले नंगे पैर दौड़ा दो तो बुखार हो जाता है। बताओ। नंगे पैर, बताओ बच्चे को पेरेंट्स नंगे पैर चलाने से मना कर देते हैं। हाँ बताओ अगर वो बच्चे को इतना ही कोमल बनाना चाह रहे हैं तो भाई बच्चे बड़े होकर के कैसे वो स्टंग और टफ आजकल के बच्चे एसी में रह रहे हैं, विदाउट AC एसी में रह ही रह नहीं सकते। हाँ यार, ये भी बात है यार, इसी का ऐसा का तैसा हो जा रहा है, मतलब बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। बच्चों अरे में। भाई हमारे जमाने की बात ही अलग है।
क्या जमाना हुआ करता था हमारा। भाई मतलब सुबह एक्टिविटीज 5 बजे उठ के हम लोग खेलने जाते थे, समर हो विंटर हो कुछ भी हो। नहीं, तुम नहीं, मैं जाता था। हाँ तुम तो हाँ भी जाता था मैं 5-15 पे, इतना भी नहीं दिक्कत थी। 5-15 5-15 नहीं, हाँ सही कहा, 5-15 पीएम पे। पीएम पे आते थे भाई दिन भर था, बैट मेरे पास ही रहता था, तो बोल रहे हो तुम लोग। तो। चलो ठीक है, इसकी बात बाद में करते हैं। तो बाकी फिर पार्टी होनी है तो कहाँ करते हाँ हैं? तो पार्टी चलो भाई, मोमोज प्लानिंग को कह रहे थे आज सुनो। मोमोज खिलाते हैं। और यार भाई, मोमोज, तुम लोग पहले हेल्थ की बात कर रहे हो, फिर मोमोज खा रहे हो। देखो मोमोज हेल्दी होता है। बात तो रोज करी जाती है ना, बात तो सारी रोज की जाती है भाई। बाकी सब पता तो सबको है, पर ये हाँ। बातें अलग है। अब मोमोज हेल्दी होता है, और जो मोमोज healthy वो होता है? शेक होता है, बनाना शेक होता है, वो भी हेल्दी होता है। ठीक है, उसमें दूध ऑब्वियसली पड़ा होता है ना, दूध मतलब बनाना पड़ गया तो हेल्दी हो ये जो जाएगा। बातें होती है ना, ये बातें सिर्फ सुन के निकाल दी जाती है, इसको अडेप्ट थोड़ी ना किया जाता है। Adapt अगर कहाँ अडेप्ट ही करने लगेंगे तो चेंज नहीं आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? तो हम लोग बदलना नहीं है। हम लोग चेंज करने बैठे हैं ना। Change करने बैठे हैं? ओनली बकैती करने बैठे हैं हम बस। सिर्फ बात होती है, ठीक है, सिर्फ बात हो के मोमोज खाएंगे हम लोग, बनाना शेक पियेंगे, दूध पी लेंगे और पार्टी करेंगे। बस खाओ पियो मौज रहो यार, इतना इतना सोचना भाई, नहीं चाहिए। chill है। चलो ठीक है, फिर जा रहे हैं मोमोज खाने। जाओ, जाओ। मैं अभी चल रहा हूँ।